अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अनसीन मोमेंट्स फ्रॉम पीएम मोदीज रोड शो इन अहमदाबाद। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है अनसीन मोमेंट्स फ्रॉम पीएम मोदीज रोड शो इन अहमदाबाद अनपैरेलल्ड।
बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेलकम। अभी मेरे ख्याल में ये गुजरात में ही थे, पिछले दिनों भी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में सूरत सिटी में इसी तरह से एक बड़ा खूबसूरत वेलकम था। पूरा अहमदाबाद घर से बाहर निकल आया था, पूरा अहमदाबाद में, मतलब श्योरिटी के साथ कहूँगा छुट्टी का दिन था, छुट्टी दे दी गई थी। क्या हुआ था कि पूरा अहमदाबाद, और दिन में ये सफ़र शुरू हुआ, बाकायदा रात भी हो गई इस सफ़र में। इतना लंबा सफ़र, और बाकायदा मतलब है कि एक लाइन होती है, लोग लाइन में खड़े हैं, बाकायदा इतनी पब्लिक कि बाकायदा 8-8 10-10 की लाइन लगी हुई है, यानी कि एक के पीछे एक के पीछे एक, यानी सफ़र कम है, लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग ग्रुपों की शक्ल में खड़े हुए हैं। अगर सफ़र लंबा होता और लोग कम होते तो लाइन लगा के खड़े होते कि हमें सब कुछ देखने का मौका मिले, लेकिन लोगों के पीछे लोग थे। सूरत सिटी की जब हमने वीडियो देखी थी तो एक भाई ने कमेंट किया, मैंने कहा यार बच्चों को क्या पता, बच्चों को सियासत का क्या दिलचस्पी, बच्चों को सियासत से क्या लेना देना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 10-10 8-8 साल के बच्चे। तो सूरत सिटी से एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ बच्चे को पता है मोदी जी कौन है, मोदी जी क्या है, मोदी जी क्या करते हैं, एक छोटे बच्चे को पता है। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। हमारे यहाँ पे तो अच्छे खासे लोगों को अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम तक नहीं पता होता, क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं होती। और हमारे यहाँ तो सियासत एक यूँ समझ लो कि घिनौना किस्म का खेल समझा जाता है, कि एक ऐसा गंदा खेल है, एक ऐसा गंदा काम है। हालांकि काम सेवा का है, काम ऐसा काम है जिसमें आवाम की जनता की समझो देखभाल की जाए, आवाम की जनता का ख्याल रखा जाए, खिदमत का काम है, एक तरह से नौकर का काम है कि यार आवाम का नौकर बन के ये काम किया जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि लोग भी जीनियस, पॉलिटिशियन भी जीनियस और आवाम भी जीनियस जो इस चीज़ों को समझती है। तो वाकई अहमदाबाद ने वाकई कर बता दिया कि कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और डिसिप्लिन मैंने नोट किया कि जब वो गाड़ी गुज़र रही है, जहाँ जहाँ पे किसी को खड़ा किया गया, इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी गाड़ी के आगे अगर आ गए 20-25 लोग भी, उनको हटाना, उनको इधर उधर करना, फिर इनको करोगे तो वो, इनको करोगे तो वो, इधर से हटाओगे तो ये आ जाएंगे। प्यार में जो भी है, मतलब है कि शदीद मोहब्बत करते हैं, लेकिन आगे आ जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, फूल बरसाते हैं। लेकिन मैंने देखा डिसिप्लिन, यानी कि जो लाइन लगी हुई है, बाकायदा रस्सी भी नहीं थी। कई जगहों पे हमने देखा रस्सी है, बांस है, लेकिन यहाँ कोई रस्सी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन लोग अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे थे, बाकायदा लाइन के खड़े हुए। एक आधा बंदा कोई जज्बाती होकर आगे आ भी रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही 8-8 10-10 लोग आके गाड़ी को रोक नहीं रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे उनके काफ़िले को। तो डिसिप्लिन बड़ा ही हैरान कुन लगा। और अहमदाबाद मैंने ये सुना कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है गुजरात का। और वहाँ पे सारे बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं या बड़ी बड़ी जो जगह होंगी, वहाँ पर भी गए, बाकायदा वहाँ पर अपनी हाज़िरी दी, वहाँ पे बाकायदा फूल निछावर किए। तो ये इनका पूरा गुजरात के बाद अहमदाबाद का एक टूर था। बहुत अच्छा लगा, और लोगों की मोहब्बत देख के यकीन करें मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ कि मैंने क्या देख लिया। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, इतने जज्बाती लोग, मतलब मुझे तो एक बार को ये लगा, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन बोल देती हूँ, मोदी टॉनिक खिलाया गया है इनको, क्या किया गया है, मतलब इतना प्यार। 1 से 2 शॉट्स में तो मैंने ये देखा कि वालिद फादर अपने कंधों पे बिठा के बच्चों को उछाल रहे हैं, और बच्चे दोनों हाथ उठा के मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मतलब आप यकीन करें, अगर आपको इतना सा भी मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैं आपको ठप्पा लगा के बात बोलती हूँ, इतनी पब्लिक ना हमारे यहाँ ईद के मौके पे भी नहीं दिखेगी आपको सड़कों पे। ईद पे, यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद है। ईद पर बहुत मजमा होता है, जो उतर चौक लोग आते हैं, बहुत रश होता है, बहुत हजूम होता है। लोग कहते हैं बहुत गहमा गहमी होती है। जितनी गहमा गहमी मैंने अभी देखी है, इतनी मुझे ईद पर भी नहीं दिखती। अहमदाबाद पूरा का पूरा बाहर था, 100% श्योर। और मुझे तो लगता है दूसरे सिटीज़ से भी लोग आए होंगे इनका वेलकम देखने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए। इतनी इज्जत कमाई है मोदी जी ने, इतनी इज्जत कमाई है मोदी जी ने कि मैं ये कहूँगी शायद ही कोई बंदा ये इज़्ज़त कमा सकता है। आप यकीन करें, जब मुझे स्टार्टिंग में पता चला मोदी जी के बारे में कि वो जनता के लिए काम करते हैं, उन्होंने बड़ा कठिन हालात झेले हैं, बहुत बुरा वक्त गुजारा है, दरवेशी के कई दिन काटे हैं, और
ऐसा है कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात को प्रायोरिटी नहीं दी, कभी सोचा भी नहीं था, सियासत के बारे में भी कभी कोई प्लानिंग नहीं करी, पीएम बनने के बारे में कभी कोई प्लानिंग नहीं करी, सीएम के बारे में कभी कोई जतन कोई प्लानिंग नहीं करी। जो भी होता गया वो कहते हैं कुदरती तौर पे होता गया। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा फ्यूचर के बारे में, बस मैंने हमेशा जनता की सेवा करने के बारे में सोचा, हमेशा मुल्क को आगे ले जाने के लिए सोचा, और जो मुझे मुल्क के लिए जनता के लिए ठीक लगा मैंने हमेशा वो किया। कोई बैंक बैलेंस उनका नहीं है, बैंक बैलेंस जो था वो भी उन्होंने बच्चियों के नाम कर दिया, गरीब बच्चियों के उनकी शिक्षा के लिए हमने देखा था एक वीडियो में कि दान कर दिया था। कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी पर्सनल, कोई उनके स्विस बैंक भरे पड़े हुए नहीं है, कोई उनकी 10-12 बंगलोज नहीं है इंडिया में, है इंडिया से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कैश नहीं है उनके पास, कोई वो जो सैलरी होती है वो भी वो दान कर दिया करते हैं। तो मैं ऐसे ये सोचती थी यार हमारे यहाँ के लीडर्स तो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाते हैं। ये कैसे लीडर है यार, ये किसके लिए इतना कुछ करते हैं, सिर्फ आवाम जनता मुल्क, आवाम जनता मुल्क। आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला है। ये जो इन्होंने इज्जत कमाई है ना, ये ट्रिलियन बिलियंस जिलियन इससे भी कहीं ज़्यादा महंगी है। ये आप किसी को बिलियन रुपीज़ भी दे देना और बोले ऐसा इंथ्यूजियाज़म दिख जाए, ये जोश दिख जाए, ये हैप्पीनेस, ये खुशी, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इनकिसारी, ये जज्बा, ये सम्मान मिल जाए मुझे, तो नहीं मिलेगा आपको। आप जितने भी पैसे खिला दो किसी को, ये सम्मान, ये इज़्ज़त देश की होती है, ये प्राइसलेस है। जो मैंने जज्बात देखे, और मैंने एक और चीज़ समझी, जनता बहुत बाशऊर है, बहुत बाशऊर है। उन्हें पागल नहीं बनाया जा सकता, उनसे झूठ नहीं बोला जा सकता, उनको बेईमानी के तरीके से घुमाया नहीं जा सकता जैसे हम लोगों को अक्सर घुमा देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। वो हर चीज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, और वहाँ के लोग इतने जीनियस हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना जानते हैं, सब कुछ हर चीज़ को जानते हैं। जब उनका बच्चा जानता है क्या पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, तो उनके जो यंग जनरेशन है, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, यानी हर उम्र का, हर तबके का इंसान मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यंग खड़े, जैसे हमारे यहाँ इमरान खान को कहते हैं कि यंग बहुत उनको सपोर्ट करते हैं, वो यंगस्टर्स के लीडर हैं। यहाँ पे तो हर उम्र के, हर तबके के लोग खड़े हैं। इतना वार्म वेलकम मैंने किसी लीडर को करते हुए कभी नहीं देखा जितना मैंने मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट और इज्जत देखी है। और एक चीज़ तो बिल्कुल पानी की तरह शफाफ हो गई कि जब आप अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ करते हो ना, एक तो आपको सम्मान मिलता है, और दूसरी बात ये, वो लोग आपको सर आँखों पे बिठाते हैं, सर आँखों पे, यानी कि उनकी इज्जत इतनी कमाल की होती है कि कोई मर भी जाए तो ये इज्जत नहीं कमा सकता जीते जी। जिस तरीके से हाथ जोड़े थे, जिस तरीके से सबको हर तरफ मैंने देखा कि आराम से बिल्कुल हाथ हिला रहे हैं, हाथ जोड़े, सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मोदी जी नमस्ते कर रहे हैं। मतलब नमस्ते में ही अपने आप में मुझे लगता है इतना कुछ छुपा हुआ है कि एक इंसान अगर बहुत गुस्से में है ना सामने वाला, आप बस ऐसे करके उससे प्यार से देख दो यार, वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। मुझे लगता है इसमें भी बहुत गहराई है। ये तो हम नहीं समझते, हम तो नॉर्मली समझते हैं बस चीज मिल रहा है, फिर बोल देना जैसे हम सलाम कर देते हैं, लेकिन बड़ी डीपनेस है इसमें भी। मैंने देखा जिस तरीके से वो सुकून से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, अलग ही थीम था, अलग ही मोदी जी की वाइफ थी भाई, हर जगह फैली हुई थी जो वाइफ थी, और बहुत पॉजिटिव वाइफ थी। बाकायदा एक कमेंट आया था जिसमें बंदा बता रहा था कि 4-4 घंटे हम लोगों ने वेट किया, मतलब 4-4 घंटे मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या होगी। और कोशिश कर, इनका तो दिल कर रहा होगा कि मेरा टाइम हो मेरे पास कि मैं सबसे हाथ मिलाऊं, सबसे मिलूं, लेकिन हो नहीं सकता था, वो इतनी पब्लिक। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।